बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे सजदा सफ़ के बारे में चंद मसाइल शेयर करना चाहूँगा। इस सजदा सफ़ किसे कहते हैं, सजदा सफ़ कब किया जाता है और सजदा सफ़ वाजिब है या सुन्नत। नाज़रीन, नमाज में भूल जाने से आखिरी रकत में जो दो सजदे किए जाते हैं उनको सजदा सफ़ कहते हैं। हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, लिहाजा जब मैं भूल जाऊँ मुझे याद करा दिया करो। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, अहमद, इब्ने माजा और नसाई में भी बयान किया गया है। सजदा सफ़ कब वाजिब है, इस बारे में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन हनफी मज़हब में सजदा सफ़ वाजिब है। लिहाजा इसके मुताबिक नमाज में अगर कोई वाजिब चीज़ छूट जाए तो सजदा सफ़ करना होगा और सुन्नत के छूट जाने से सजदा सफ़ करना लाजिम ना होगा। लेकिन नमाज के किसी वाजिब को अगर जानबूझकर तर्क कर दिया जाए तो तब भी सजदा सफ़ वाजिब ना होगा, इसलिए कि सजदा सफ़ भूल चूक की सूरत में किया जाता है। सजदा सफ़ के बारे में ये मसला भी इख्तलाफी है कि सजदा सफ़ सलाम से पहले किया जाए या सलाम फेरने के बाद। इस बारे में दोनों जानिब कवी दलाइल मौजूद हैं और सुन्नत से दोनों तरह साबित है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक ज़्यादा अफजल ये है जब आखिरी रकत में तशहुद में बैठें और अत्तहियात पढ़ने के बाद दाईं तरफ सलाम फेर कर सजदा सफ़ करें और फिर तशहुद में बैठें, अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेरी जाए। अहनाफ के नज़दीक ये ज़्यादा मसनून है और इसी तरीके को ज़्यादातर अपनाया जाता है। सजदा सफ़ उस वक्त वाजिब होगा जब नमाज के किसी ऐसे फ़ेल में इजाफा हो जो नमाज की जिन्स में तो हो लेकिन नमाज में दाखिल ना हो, या नमाज के किसी मसनून फ़ेल को तर्क कर दिया जाए, सूरह फातिहा, अत्तहियात, ईद की तकबीरें या क़िरात सिरी नमाज़ों में ऊंची आवाज़ से करे वगैरह। इमाम की भूल की वजह से मुक्तदी भी सजदा सफ़ करेगा, लेकिन मुक्तदी के भूल जाने से इमाम सजदा सफ़ नहीं करेगा। नमाज में अगर पहला अत्तहियात भूल जाए और खड़ा हो जाए और इस सूरत में अगर वो बैठने की हालत के ज़्यादा करीब है तो बैठ जाए, अगर वो खड़ा होने की हालत के ज़्यादा करीब है तो खड़ा हो जाए और आखिर में सजदा सफ़ कर ले। इसी तरह पाँचवीं रकत में अगर इमाम खड़ा हो गया और सजदा से पहले पहले बैठ जाए, अगर वो सजदा पाँचवीं रकत में कर चुका हो तो फिर उसके फ़र्ज़ नमाज बातिल हो गई और वो नमाज नवाफिल में तब्दील हो गई। अगर एक शख्स पाँचवीं रकत में क़ादा ऊला समझकर खड़ा हो गया और पाँचवीं रकत में वो सजदा भी कर चुका हो तो फिर ऐसी सूरत में वो छठी रकत भी साथ मिला ले और आखिर में वो सजदा सफ़ कर ले। छठी रकत के मिलाने से उसके 4 फ़र्ज़ और 2 नवाफिल अदा हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को नमाज में शक पड़ जाए और उसे पता न चले कि उसने 3 रकतें पढ़ी हों या 4, तो फिर वो ज़ने गालिब पर बना करे, और अगर वो ज़ने गालिब न रखता हो बल्कि शक के पहलू बराबर हों तो फिर वो यकीन पर बना करे। मसलन जब उसे 3 या 4 में शुबा लाहिक हो तो ये यकीन होगा कि वो 3 पढ़ चुका है, लिहाजा इसी यकीन पर अमल करें। इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यकीन पर बिना करे, यानी 2 या 3 में शक हो तो 2 को सही तसव्वुर करे। हसन बसरी फरमाते हैं कि ज़्यादा को दुरुस्त तस्लीम करे। इन तीनों आइमा कराम के बरक्स इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि नमाज में शक पढ़ने से नमाज ही बातिल हो जाती है।